नमस्कार, ओम शांति। सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ नए साल का स्वागत करते हुए आपको नया साल 2023 मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। हम सबका मानना है कि नया साल जीवन में बदलाव, खुशियां और खुशहाली लेकर आएगा। लेकिन कैलेंडर बदलने या तारीख बदलने से जीवन में खुशियां और कामयाबी नहीं मिलती है। नए साल का मतलब केवल उत्सव और पार्टी ही नहीं है। नए साल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संकल्प। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। कुछ रेजोल्यूशंस लेने पड़ते हैं। नए साल के दिन हम कुछ भी नई आदत डालने के लिए सोचते हैं और कुछ बेहतर करने के लिए नया संकल्प लेते हैं। नए साल में तो हम अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही जिंदगी की गाड़ी पुराने रास्ते पर आ जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उस संकल्प के प्रति मेहनत नहीं करना। वो संकल्प कैसे पूरा होगा, उसकी गाइडलाइन क्या रहेगी, वो क्षमता के मुताबिक है या नहीं। यदि इन बातों पर गौर करके हम कोई नया संकल्प लेते हैं और रोज उसे मन ही मन बार बार दोहराते हैं, तो निश्चित है उसे पूरा करके ही रहेंगे। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, जिसमें हम आपको नए साल के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकल्प बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 2023 में जीवन बदलने के लिए 23 ऐसे संकल्प आपको आज बताएंगे जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल देंगे। सबसे पहला संकल्प हम लें कि हम सेहत का ख्याल रखेंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे। इसलिए नए साल की पूर्व संध्या पर खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प लें। बिना सेहत के आप जप तप ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान की सर्वोच्च स्थिति उपराम विदेही स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। अगर आपका वजन बढ़ गया हो तो इसे धीरे धीरे कम करने का संकल्प लें। यदि दूसरे किसी रोग से ग्रसित हैं तो उस पर नियंत्रण करने या स्वस्थ होने का प्रयास करें। अगर आप फिट हैं तो भी आप हमेशा फिट रहने का संकल्प लें। रोज सुबह जल्दी उठें, बाहर घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। इससे न केवल आप निरोगी जीवन जिएंगे बल्कि अपने साथ अपनी फैमिली दोस्तों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा संकल्प लें कि हम सीमित मोबाइल का उपयोग करेंगे, स्मार्टफोन का यूज रिड्यूस करेंगे। आज के समय में स्मार्टफोन जिंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। आज हर जेब में स्मार्टफोन है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जरूरत होने पर ही मोबाइल को प्रयोग में लाएं। आज लोगों का सबसे ज्यादा समय मोबाइल में वेस्ट जा रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया के यूज से आज हमें खुद के लिए गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि हमें इनको कैसे यूज करना है। आज ही अपना फोन आप किनारे रख दें और उस किताब को उठाएं जिसे लंबे समय से आप पढ़ना चाहते हैं, या कुछ ऐसा काम करें जो काफी लंबे समय से अटका हुआ है। कुछ घंटों के लिए अपने स्मार्टफोन को दूर रख दें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आप अधिक आराम और अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। नए साल पे तीसरा संकल्प लें कि हम समय का सदुपयोग करेंगे। वी विल यूज द टाइम इन बेस्ट पॉसिबल वे।
आप बस समय का सही उपयोग करना सीख जाओ, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। जब हर कार्य समय पर होगा तो सफलता अपने आप मिलती ही है। जब कोई इंसान व्यक्त का सही इस्तेमाल करता है वक्त का, तो जाहिर सी बात है कि हर काम समय पर करेगा, और जब कोई अपना काम समय पर करेगा तो हमेशा सफल होगा ही होगा। मान लो एक स्टूडेंट है, अगर वो समय पर पढ़ाई करेगा तो कभी फेल नहीं होगा। ठीक वैसे ही आपको अपने काम में हमेशा कामयाबी मिलेगी। इससे जीवन में डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। एक गुण आने से दूसरे गुण अपने आप आ जाते हैं। गपशप लगाना, परचिंतन करना, फालतू के विचारों को, इन सब को आज से आप त्याग दें। सारा समय सोच चिंतन और प्रभु चिंतन में लगा दें। समय का सदुपयोग करने से आप में अनुशासन आता है और आपकी बहुत सी बुराइयों का अंत हो जाएगा। जैसे कि सुबह देर तक सोना, रात को देर से सोना, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया पर हमेशा ऑनलाइन रहना, यहाँ तक कि हर वो काम जिसमें टाइम वेस्ट होता है, आप उसको अलविदा कर देंगे। अगला नया संकल्प आप नए साल पे लें कि हम हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। जीवन में सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। खुशी जीवन का गहना है, खुशी आत्मा मन की खुराक है। हर कोई खुश व्यक्ति को पसंद करता है। जब हम खुश होते हैं तो ब्रेन को पावर बढ़ जाती है, ब्रेन की नए विचार आते हैं मन में, सबकी दुआओं के पात्र बनते हैं। हमेशा खुश रहने वालों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि वो आदमी सुख हो या दुख हमेशा खुश रहता है। ऐसे लोग रिश्तों को अच्छे से निभाते हैं। तो नए साल में रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका मन खुश रहेगा, और जिस प्रकार शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, वैसे ही मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। साथ ही उन गलतियों को ना दोहराने का संकल्प ले जिनसे आपके रिश्ते में खटास आई है। मन की नेगेटिविटी को दूर करें और अपने प्रियजनों की खुशी के लिए इस वर्ष को समर्पित करने का वायदा करें। अगला संकल्प लें नए साल पर कि हम परिवार को भी समय देंगे। हमारे सुख दुख में सबसे पहले साथी हमारे परिवार के मेंबर होते हैं। मनमुटाव, गलतफहमियों में पड़कर रिश्तों में गांठ ना पड़ जाए, थोड़ा झुककर, थोड़ा सहन कर कर यदि रिश्ते बचते हैं तो ये बहुत पहला हमें जरूर कर लेनी चाहिए। परिवार के बीच समय दें, अपने मन की बातें उनसे करें, एक दूसरे के सुख दुख के अनुभव साझा करें। नए साल पर अगला संकल्प लें, वो है कि हम परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हमारा जीवन परमात्मा की देन है, उपहार है। हर रोज परमात्मा का थैंक्स जरूर करें। इतना सुंदर जीवन बनाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। प्रत्येक कर्म में उसके साथ का अनुभव करें और हर कर्म में उन्हें अपना साथी बना लें। सफलता आपकी साथी बन जाएगी। पहला संकल्प यही हो कि कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, रोज कुछ पल एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान हम करेंगे। एक और संकल्प ले लें कि हम हर रोज सत्संग करेंगे। कहा जाता है जैसा रंग संग वैसा रंग। हमारी संगत, हमारी कंपनी ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुश मिजाज, उत्साही, ईमानदार और लगनशील लोगों की संगत करें। इससे हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगला संकल्प करें कि हम हर रोज स्वाध्याय करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे।
हर रोज सद साहित्य का, अच्छे साहित्य का, लिटरेचर का अध्ययन करेंगे। महापुरुषों की जीवनी, धर्म ग्रंथों का नियमित अध्ययन अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। अच्छे साहित्य के अध्ययन अध्ययन से हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, कुछ करने की हमें भी प्रेरणा मिलती है। उसके बाद हम संकल्प करें कि हम नए साल पे ध्यान, मेडिटेशन किया करेंगे। ध्यान मेडिटेशन में ही सभी मानसिक बीमारियों का समाधान समाया हुआ है। मेडिटेशन से मन पावरफुल और शांत होता है, चिंतन में सकारात्मकता आती है, एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है और हम तनाव से मुक्त बनते हैं। इसलिए हर रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, जिससे हमारे दिमाग में जो भी फिजूल के विचार हैं, नेगेटिविटी है, वो बाहर निकल जाएगी और आप बहुत ही हल्का और आरामदायक महसूस करेंगे। अगला संकल्प लें नए साल में कि हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे। जीवन में आंतरिक और बाहरी तरक्की अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक निर्धारित दिनचर्या बनानी होगी। इसके लिए आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, मेडिटेशन, ध्यान के साथ कार्य व्यवहार और फिर अपने लिए कुछ समय निकालें, जिससे ये सोच सकें कि दिन भर क्या गलत हुआ और क्या अच्छा हुआ। फिर एक संकल्प लें कि हम क्रिएटिविटी करेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। क्रिएटिव होना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं है वो रेस से बाहर है। नए साल में हम संकल्प करें कि हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर बनेंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे। अगला संकल्प ले, हम जिम्मेवारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेवारी लेना सीखें। बड़े कामों में आपकी भूमिका भी बड़ी हो, इतने काबिल बने। बिना जिम्मेवारी का ताज पहने हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक और संकल्प लें कि हम नेचर से, प्रकृति से प्रेम करेंगे। रोज कुछ पल प्रकृति के बीच गुजारें, माँ प्रकृति का आभार व्यक्त करें, पांचों तत्वों का थैंक्स करें जो हमें बिना किसी अपेक्षा के सदा देते और देते रहते हैं। प्रकृति से हम भी जीवन में देना सीखें। नए साल पे एक और संकल्प करें कि हम सबके लिए प्रेम और दया का भाव रखेंगे। कहते हैं दया धर्म का मूल है। दयावान बने, आसपास के जीव जंतुओं, लोगों के प्रति दया का भाव रखें, जरूरतमंद की मदद करें। साहसी होने के साथ ही हमारे भीतर प्रेम और दया का भाव भी होना चाहिए। वो शक्ति किसी काम की नहीं जिसमें प्रेम और दया का भाव ना हो। एक और संकल्प, अहंकार को छोड़े, अहंकार को छोड़ने का संकल्प ले। देह अभिमान और देहभान सर्व दुर्गुणों के कारण है। ईगो को छोड़े और झुकना सीखे। जिसका व्यक्तित्व जितना विशाल और समृद्ध होता है वो उतना झुकता है। आम के पेड़ में जब जब फल लगते हैं तो उसकी टहनियां स्वतः झुक जाती हैं। नए साल पे एक और संकल्प लें कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में लाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से सीखने लायक सबसे बड़ी चीज है कि जीवन में सदा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें, परिस्थितियों के बदलने से विचलित ना हो। सकारात्मक सोच से बड़ी विपदा, आपदा से बाहर निकला जा सकता है। नए साल पे हम दूरदर्शी बनने का भी संकल्प लें। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के जीवन से हमें संदेश मिलता है कि आप जो भी करें उसमें आपका विजन साफ होना चाहिए। अगर आपका विजन सही है तो आपकी सफलता भी तय है। इसलिए अपना विजन क्लियर रखें। एक संकल्प और कि खुद में वैराग्य का भाव लाएं। हमारे भीतर अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट यानी चीजों से अलग होने का भी भाव होना चाहिए।
यदि हम सुख सुविधाओं से घिरे रहेंगे तो कभी बड़े कामों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। डिटैचमेंट यानी वैराग्य भी जरूरी है। अध्यात्म प्रेमियों के लिए वैराग्य पहली और अनिवार्य शर्त है। वैराग्य के बिना अध्यात्म अधूरा है। नए साल पे पुरानी चीजों को खत्म करने की, मिटाने का भी संकल्प लें, भूलने का संकल्प लें। हमें अपने कामों में सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन के मोड पे आ जाना चाहिए। गलतियों को सुधारें, खत्म करें, उन गलतियों को दोहराएं नहीं, बार बार मन में रिपीट नहीं करें। जीवन में चेक एंड चेंज को फॉलो करें। याद रखें, जो बीत गई सो बात गई। 2023 नए साल पे दुआएं दें और दुआएं लें। जीवन में हम सभी को दुआ जरूर लेनी है। रोजाना के दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जरूर करें जिससे लोगों की दुआएं मिलें। साथ ही खुद भी दूसरों को दिल से दुआ दें, क्योंकि हम जैसा देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। एक और संकल्प, मदद दें, मदद लें। जीवन के किसी भी मोड़ पर जहां आपको किसी के सहारे या मदद की जरूरत हो तो बेहिचक उससे ले लें। साथ ही आप भी दूसरों की मदद करें। इस सृष्टि में एक दूसरे के सहयोग और मदद के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए परेशानी से घिरे जरूरतमंद की मदद और सहयोग के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। नए साल के लिए शुद्ध व सात्विक अन्न लेने का भी संकल्प लें। कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हम देवी देवताओं के घराने की दिव्य आत्माएं हैं, इसलिए हमारा अन्न भी देवताओं की तरह शुद्ध, सात्विक और पवित्र होना चाहिए। बाहर के भोजन से बचें। परमात्मा का स्मरण कर, आभार व्यक्त कर शाकाहारी भोजन करें। जिस भोजन में दुख, दर्द, तकलीफ, नेगेटिविटी यानी मांसाहारी भोजन है, उस भोजन को खाकर हम खुश, चिंता मुक्त और आनंदित कैसे रह सकते हैं। यदि आप ऐसा भोजन करते हैं तो नए साल पे संकल्प करें और आज से ही उसे त्याग दें। एक और संकल्प करें कि हम मन को स्वस्थ रखेंगे। हम शरीर से तो फिट होते हैं, लेकिन ये भी देखेंगे कहीं हमारे जीवन में निराशा, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ईर्ष्या, द्वेष जैसे मानसिक विकारों ने हमें घेर तो नहीं रखा। शरीर की तरह मन के स्वास्थ्य का भी बराबर ध्यान रखें। ये 23 संकल्प हम लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा दिए गए नए साल के लिए ये जो संकल्प हैं, 23 बेस्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, ये आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आप चाहें तो सभी संकल्प आप आने वाले साल में अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप 23 लक्ष्य नहीं ले सकते तो हमारी राय है कि आप 23 में से कम 10 संकल्प तो अवश्य करें और नए साल में उस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओम शांति।